हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों मार्केट्स के ऊपर। आज बाजार में हमको भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी क्लोज टू 1% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। करीबन 21,951 पर निफ्टी ने दोस्तों आज अपना बंद दिया और कह सकते हैं जो गिरावट थी वो काफ़ी तेज़ी से हमको हावी होती हुई नजर आई। बल्कि बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बाजार दिन के लोस के करीब जाकर आज दोस्तों क्लोजिंग दिया है। जो क्लोजिंग है देखिए, आप देख सकते हैं करीबन 21,951 पर है। बट आज का लो क्या था? 21,915 और 21,951 पर बंद हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि दोस्तों बाजार में आज जो गिरावट थी वो काफ़ी हावी थी और दिन के लोस के करीब जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। लेकिन निफ्टी का जो अभी 52 वीक हाई बना है वो करीबन 22,297 का है, राइट। तो उधर से अभी अगर आप देखेंगे तो ज़रूर वो एक कंजेशन जोन है, क्योंकि बार बार निफ्टी वहाँ जाता है और गिर जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे लगातार देखिए वही होता है और गिरावट हमको देखने को मिलती है। लेकिन आज दोस्तों जो गिरावट थी वो ज़्यादातर कहाँ पे थी? वो थी दोस्तों मिड कैप इंडेक्स के अंदर। आज मिड कैप ऑलमोस्ट 1.82% फॉल होता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में थोड़ा सा डेंजरस है। मैं डेंजरस वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा आगे। आज जो बीएसई का मिड कैप इंडेक्स है वो मतलब ओवरऑल जो मिड कैप इंडेक्स है उधर आप नोटिस करेंगे तो 39,896 का हाई बना। यहाँ पे आज का लो था 38,950 का। 39,000 पे क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। और जो मिड कैप का ऑलमोस्ट 52 हफ्तों का हाई है वो है दोस्तों 40,282.49 का। ठीक है, वहीं अगर बात करता हूँ मैं स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप का भी हाल सेम ही है। आज स्मॉल कैप भी 2% तक दोस्तों करेक्ट हुआ है। करीबन 44,998 यानी क्लोज टू 45,000 की क्लोजिंग देखने को मिली है। 890 अंक आज बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है। एंड ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 46,066 का आज का हाई था और करीबन 44,877 का लो, और बिल्कुल उधर ही क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। यहाँ पर भी अगर आप 52 हफ्तों का हाई देखेंगे तो करीबन 46,821 का है। लेकिन जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया डेंजरस क्यों है, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी हमको फॉल देखने को मिल रहा है और बाजार में सीवियर पेन देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिकली जहाँ पे दोस्तों लगातार स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो तेज़ी है वो थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। इसलिए अभी स्मॉल कैप और मिड कैप जब भी बाजार गिरता है तो सबसे ज़्यादा दोस्तों पार्टिसिपेशन इन्हीं दो इंडेक्स से हमको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा यही शेयर्स गिरते हुए नजर आते हैं जो स्मॉल कैप और मिड कैप के हैं। अब ज़रूर देखिए गिरावट हुई तो कोई कारण तो होगा स्मॉल कैप मिड कैप के गिरने का। तो बिल्कुल आज एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दोस्तों यहाँ पर रिलीज की गई म्यूचुअल फंड्स को कि उनको लिमिट करनी पड़ेगी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड के इनफ्लो। यहाँ पे साफ देखेंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस फेल आफ्टर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स सेबी एडवाइज्ड म्यूचुअल फंड्स to protect investors' interest by limiting flows, rebalancing portfolio and other measures. We explain why this led to fall. अब अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो स्टार करने वाली बात, मार्क करने वाली बात क्या है, वो यही है कि दोस्तों सेबी कह रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जिस तरीके से निवेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी पे सेबी की आज एडवाइजरी रिलीज हो गई। आप देख सकते हैं तेजी हो रही है, लेकिन सेबी ने एडवाइस रिलीज करी किसके द्वारा? एमएफआई के द्वारा, यानी जो म्यूचुअल फंड की संस्था है, और उसके द्वारा ये कहा गया है कि अब यहाँ पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पर जो खरीदारी होती है उसके अंदर इन्फ्लोज को सही तरीके से मैनेज किया जाए ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहे और फ्लो को अब लिमिट किया जाए। इसके ऊपर बेसिकली उनका कहना गया, और ये हम कह सकते हैं कि दोस्तों अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक है। क्यों? बिकॉज सेबी कह रहा है कि जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप परफॉर्म कर रहे हैं वो बाजार के लिए संकेत क्या अच्छा नहीं है। क्यों? तो देखिए यहाँ पर एमएफआई ने क्या कहा ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एमएफआई ने साफ साफ कहा कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है और जो सिक्योरिटी जो सेबी है उन्होंने एडवाइस किया है कि म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर एक पॉलिसी लाए ताकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड रहे। एमएफआई ने क्या रिकमेंड किया? एमएफआई ने ये रिकमेंड किया कि जो अदर थिंग्स है भले म्यूचुअल फंड्स मॉडरेट इनफ्लो लाए इस स्कीम्स के अंदर ताकि रीबैलेंस हो सके पोर्टफोलियो। यानी जो पहले हम लगातार देख रहे हैं होता क्या है ना, अब कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपने किसी म्यूचुअल फंड को पिक किया जो स्मॉल कैप का है, तो देखिए उनके लिए एक रूल रहता है कि आपको स्मॉल कैप के शेयर्स में इतना तो निवेश करना ही पड़ेगा, राइट। मिड कैप का अगर कोई फंड है तो मिड कैप में इतना तो निवेश करना ही पड़ेगा। ये दोस्तों क्या होता है, ये बेसिकली एक रूल होता है। लेकिन अब सेबी कह रहा है कि रीबैलेंसिंग सही तरीके से किया जाए ताकि अगर मान लीजिए बाजार गिरता है और अगर इतना ज़्यादा उनका निवेश वहाँ पर रहेगा तो फिर हमको और ज़्यादा यहाँ पर नुकसान देखने को मिलेगा इन्वेस्टर्स का, अगर स्मॉल कैप मिड कैप में कोई क्रैश हमको देखने को मिलता है। बेसिकली बाजार में क्रैश देखने को मिलता है तो याद रखिएगा सबसे पहले मिड कैप स्मॉल कैप ही गिरते हैं। इसीलिए दोस्तों सेबी यहाँ पर डेफिनेटली जो म्यूचुअल फंड्स है उनको
कह रहा है कि सावधानी बरते ताकि इन्वेस्टर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो बिल्कुल यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहे, राइट। देखिए होता क्या है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से दोस्तों बाजार बढ़ा है और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिटर्न्स डिलीवर करे हैं इन्वेस्टर्स को, मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरीके से चले हैं, होता क्या है, जब देखिए जब तेज़ी आती है तो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो लार्ज कैप में पैसा ना डालें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ पर पैसा डालें। अब ऑटोमेटिक सी बात है, देखिए शेयर मार्केट भी क्या है, एक सप्लाई है, राइट, फ्लो डिमांड जैसे ही देखिए यहाँ पर क्रिएट होगी, डेफिनेटली दोस्तों उस चीज़ की प्राइस बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। और सप्लाई अगर कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी। तो यही हो रहा है कि दोस्तों कोई स्टॉक है, राइट, उसकी अर्निंग्स तो आ नहीं रही है, बट क्योंकि वो मिड कैप की कंपनी है तो लोग पैसा लगातार डालते जा रहे हैं। अब जो म्यूचुअल फंड है उसको दोस्तों पैसा तो लगाना ही है, तो वो वापस से इस कंपनी में पैसा डाल रहा है, राइट। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल क्या होता है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वही होता है जो दोस्तों कंपनी अर्निंग्स पेश कर रही है, अच्छी अर्निंग्स पेश कर रही है, तब जाके वो कंपनी चलेगी। लेकिन अब रिवर्स में भी ये होता है, इसलिए दोस्तों ये साइकिल है, राइट। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द सेम साइकिल कैन वर्क इन रिवर्स टू, व्हेन प्राइसेस फॉल शार्पली सम इन्वेस्टर्स में पैनिक एंड रश टू रिडीम, यानी अपना फंड बेचने की कोशिश करते हैं। और जब फंड स्टॉक को बेचना चालू करता है और जिस तरीके से शेयर की प्राइस नीचे जाती है, ये एक बड़ा स्कीम, जो पूरी स्कीम बनी थी उसमें बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है और इससे इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा खोते हैं और इससे बाजार में भी एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। यही दोस्तों बेसिकली सेबी जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है, होपफुली आप समझ चुके होंगे। तो ये तो बड़ा कारण था दोस्तों आज गिरावट का जो हमको देखने को मिला स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर, लेकिन और भी कुछ बड़े रीजंस है जिसके कारण दोस्तों बाजार जो है वो लगातार गिरते जा रहा है। पहली बात क्या है, पहली बात जो पहला रीजन दोस्तों निकल के आता है वो क्या है, वो है एफआईआईस की सेलिंग। लगातार दोस्तों हमको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की सेलिंग देखने को मिल रही है। आज भी डेटा निकल के आया, एक्जैक्टली सेम सिचुएशन, अभी भी एफआईआईस के द्वारा बेचा गया है। अभी तक दोस्तों एफआईआई नेट सेलर रहे और 17,650 करोड़ उनके द्वारा बेच दिए गए हैं। जी हाँ, डीआईएस ने नेट परचेज किया है करीबन 23,782 करोड़ का। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिए, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एफआईआईस पैसा डाले। ये बात अलग है कि हमारे बाजार में जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है, एफआईआईस खुद सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया। बट अभी भी जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डेटा लगातार दोस्तों सेलिंग साइड पर ही है। एफआईआईस ऐसा नहीं कि बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई फोमो उनको दिख रहा हो, लेकिन वो लगातार बेच रहे हैं और डीआईएस के पास क्योंकि पैसा है तो वो लगातार डालता जा रहा है, जो आई थिंक बाजार को अभी भी बचाए हुए है। दूसरी जो बड़ी बात निकल के आती है वो यही है कि दोस्तों की इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, यूएस का दोस्तों इकोनॉमिक डेटा आने वाला है। उनका सेकंड एस्टीमेट निकल कर आएगा जीडीपी का, पीसीई और मैन्युफैक्चरिंग स्टैटिस्टिक्स भी निकल के आने वाले हैं। तो एनालिस्ट मानते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी, क्योंकि इस पर डायरेक्शन देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो ये डेटा है वो निकल कर आ रहे हैं और किस तरफ दोस्तों जो इकोनॉमी है वो जाती हुई नजर आ रही है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज जो पीसीई प्राइस इंडेक्स डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का डेटा तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर निकल कर आएंगे यूएस में, तो ये सारे डेटा देखने वाले होंगे, बिकॉज ये 1 मार्च के आते नजर आएंगे। एंड डेफिनेटली ये नंबर्स किस तरीके से रहते हैं वो बिल्कुल बाजार के आगे की डायरेक्शन तय करेगा, किसकी, फेड की रेट कट की। लगातार दोस्तों हमको डिले देखने को मिल रहा है रेट कट के अंदर, और अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि दोस्तों जब फेड की नेक्स्ट मीट होगी तो उसमें हमको कोई रेट कट अनाउंस हो जाएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी भी देखिए इकोनॉमी उस हालत में नहीं आई है, ऐसा लग रहा है कि रेट कट हमको देखने को मिले। तो यही एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये कि दोस्तों मार्केट्स को वो संकेत नहीं मिल पा रहे कि कब रेट कट देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए दोस्तों बाजार जो है वो आपको उतनी तेजी से अब ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिल रहे। बाजार ज़्यादातर एक रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बाजार भी और अमेरिकन मार्केट्स भी। अभी बात करेंगे अमेरिकन मार्केट्स की। चौथा दोस्तों जो रीज़न है वो है चाइना का प्रॉपर्टी क्राइसिस। अब वहाँ पर अभी भी देखिए प्रॉब्लम जो है वो रियल स्टेट सेक्टर में बना हुआ है। और अब न्यूज़ के मुताबिक जो पीटीआई ने एक रिपोर्ट किया है कि कंट्री गार्डन जो बिगेस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर है चाइना की, उन्होंने कहा है कि वो एक लिक्विडेशन पिटीशन डालने वाले ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू रीपे 1.6 बिलियन हांगकांग डॉलर, ऑलमोस्ट 204 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है जो उनकी क्रेडिट फैसिलिटी थी। और मई 17 यहाँ पर सेट रखी गई है एज द इनिशियल हियरिंग। तो अगर दोस्तों यहाँ पर चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि आपने पहले सुना होगा एवरग्रांडे का जो क्राइसिस हुआ था, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी भी दोस्तों जो अमेरिका का जो चाइना का रियल स्टेट सेक्टर है वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो बेसिकली यहाँ पर दिक्कत में आती हुई नजर आ रही है और लिक्विडेशन प्रोसेस अब यहाँ पर वो फेस कर रही है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है प्रॉफिट बुकिंग। ऑफकोर्स ये बात है, अगर आप खुद नोटिस करेंगे जिस तरीके से एफआईआईस बेच रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग तो वो लगातार अपनी करती हुई नजर आ ही रहे हैं, राइट। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो इंडिया के इस बार Q3 जीडीपी के नंबर्स निकल कर आए जो
ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है, 6.6% पर आई है जो पहले 7.6% थी। ये भी थोड़ा सा बाजार की डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज देखिए जीडीपी अगर बढ़ती जाएगी तो ऑफकोर्स ही बात है आपको इन्वेस्टमेंट और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बट जीडीपी की जब डेटा कम आता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिलता है। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इस पर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेरिका कल हमारा बाजार कैसे रहेगा। तो अमेरिका का मार्केट अगर आप साफ देखेंगे तो आज अभी नेस्डेक करेंटली 0.49% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी दोस्तों नेस्डेक में हमको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, अब 0.31 हो चुका है। तो नेस्डेक का मार्केट जो पूरा यूएस मार्केट है जिसमें नेस्डेक है, देखना जरूरी होगा कि आज किस तरीके से मूव दिखाते हैं, क्योंकि आज हमको जो इनकी ओपनिंग देखने को मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ओपनिंग देखने को मिली है वही हमको थोड़ी सी नीचे देखने को मिली, बिकॉज 16,035 का आज का लो था और उधर फिर 15,969 पे आपको नेस्डेक ने आज ओपनिंग दी। बट ये जरूर है कि अब रिकवरी अगर आती है तो फिर बढ़िया है, फिर यहाँ पर अगर तेजी देखने को मिलेगी तो उसका असर हमको हमारे मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। बट अभी अमेरिकन मार्केट्स में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड थोड़ा सा अभी डाउनवर्ड का ही है, बट अगर रिकवरी आ जाती है तो अच्छी बात है। ओवरऑल देखिए हमारे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट यही होने वाला है कि निफ्टी अपना कम से कम 21,750 का लेवल नीचे में तोड़े ना। अगर वो लेवल तोड़ेगा तो फिर थोड़ी सी गिरावट जो है वो हमको बनती भी नजर आ सकती है और फिर 21,500 की तरफ भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि देखिए गिरावट से बहुत डरना नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज पैनिक में सेलिंग नहीं करना है कभी भी। मार्केट्स का देखिए ट्रेंड है, एक दिन ऊपर जाएगा तो दूसरे दिन नीचे भी आएगा, लेकिन लगातार थोड़ी नीचे जाएगा, राइट। अभी कोई फंडामेंटली आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला है। जरूर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप कंपनी की अर्निंग्स को हमेशा समझते रहिए, बिकॉज जब दोस्तों रिजल्ट्स आते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ आपकी कंपनी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, तो वो नंबर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ ज़रूर बाजार है, बाजार में देखिए गिरावट बन सकती है, थोड़ी बहुत और हावी भी हो सकती है, बिकॉज हम लगातार बढ़िया कर रहे हैं तो इसके कारण थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, 21,750 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।